अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा सी, बहुत ही लजीज सी और बहुत ही आसान सी। तो जो रेसिपी आज मैं आपको सिखाऊंगा, इस रेसिपी का नाम है आलू की कतलियाँ। बहुत ही आसान से मेथड के साथ, बहुत ही ईजी वे के साथ और बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ इंशाअल्लाह ये आलू की कतलियाँ आज यहाँ पर बन के तैयार होंगी। तो आपने यहाँ पर वीडियो पूरा वॉच करना है और एक दफ़ा रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो चलें यहाँ पर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिया है खुला सा, ठीक है। इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है ऑयल, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर 7 से 8 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को यहाँ पर अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से ऑयल जैसे गर्म होगा तो हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है वो साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है, ठीक है। ऑयल देखिए माशाल्लाह से गर्म हो चुका है तो हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। ज़ीरे के साथ साथ यहाँ पर टमाटर ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3 अदद मैंने साइज़ का टमाटर लिया था, रफली इसको यहाँ पर चॉप कर लिया था हमने। तो यहाँ पर रफली चॉप हुआ हुआ टमाटर ज़बरदस्त तरीके से हमने ऐड कर देना। साथ ही साथ यहाँ पर पतली वाली हरी मिर्चें 2 से 3 अदद आपने रफली काट के ऐड कर देनी है, ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चूल्हे के फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम लो रखना है और यहाँ पर इसको ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट के बाद ज़बरदस्त तरीके से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो जब इस पोजीशन पर टमाटर आ जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आलू ऐड कर देना है, ठीक है। 4 अदद यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था, स्लाइस फॉर्म में राउंड शेप में इसको काटने के बाद यहाँ ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में जस्ट जो है वो नमक ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा है ये रेसिपी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आलू की कतलियों की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत जैसा आप खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च भी जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है, ताकि अभी जो हमने कुटी लाल मिर्च और नमक ऐड किया है वो तमाम तर चीज़ों के साथ ज़बरदस्त तरीके से इक्वल हो जाए और इवन हो जाए, ठीक है। और एक ज़बरदस्त सा अरोमा और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर यहाँ पर निकल कर आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, पानी ऐड कर देना है क्योंकि आलूओं को थोड़ा यहाँ पर हम गलने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन आपने हाफ कप वाटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आधा कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने जो है वो लो मीडियम हीट के ऊपर इसको कवर कर देना है। लो मीडियम हीट के ऊपर जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 8 मिनट के बाद कवर को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ज़बरदस्त तरीके से आलू जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ी बहुत अगर कसर मौजूद है इस पोजीशन पे तो अभी हम इसको दम के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर ये कंप्लीट डन हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसी के साथ साथ हम जो है वो पतली वाली हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और पतली वाली हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे कवर और तकरीबन धीमी सी आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट का ज़बरदस्त सा दम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके क्लोजली दिखाता हूँ कि कितनी शानदार सी हमारी यहाँ पर ये आलू की कतलियों की रेसिपी बन के तैयार हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। इसको यहाँ पर क्लोजली मैं डिश आउट कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये आलू की कतलियाँ यहाँ पर बन के तैयार हुई हैं। बहुत ही आसान से मेथड के साथ, बहुत ही ईजी वे के साथ और बहुत ही मुख्तसर और बेसिक्स मसालों के साथ, ठीक है। इंतहाई उम्दा सी लगती है खाने में। आप इसे नान चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। मेरे रेसिपीज़ को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे रेसिपीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो कल दोबारा इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में आप लोगों से मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।